तो गाइस आज हम कॉमिक बुक मूवी के गोल्डन एज में हैं, जहाँ पे हर फैन का सपना सच हो रहा है। साल 2001 से 2010 तक की बात की जाए तो हमें हर साल एक मूवी मिलती थी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की, पर अब बात कुछ और है। अब हर साल 4 से 5 कॉमिक बुक मूवीज रिलीज हो जाती हैं, जिसमें एक कोलैबोरेशन भी दिख जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मूवीज को बनाने वाले स्टूडियोज अकेली मूवी बनाने के बजाय एक सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्म कर रहे हैं। इन सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखकर ही हमें कॉमिक बुक वाली फील आती है जब हम देखते हैं 4 से 5 सुपर हीरोज का कोलैबोरेशन। पर लोग इस बात से कंफ्यूज भी रहते हैं कि कॉमिक्स में वुल्वरीन भी था एवेंजर्स में, तो अब क्यों नहीं? स्पाइडरमैन एक्समैन के साथ भी आ चुका है, तो अब क्यों नहीं? सिविल वॉर में एक्समैन भी पार्ट लेते हैं, तो अब क्यों नहीं? द थिंग की हल्क से लड़ाई होती है कॉमिक्स में, तो अब क्यों नहीं? इन सब का एक ही जवाब है, कैरेक्टर, मूवी, राइट्स। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे कि मार्वल के कैरेक्टर के राइट्स किस किस स्टूडियो के पास है। चलिए शुरू करते हैं। 1988 में मार्वल ने अपने कई कैरेक्टर्स के राइट्स बेच दिए थे अलग अलग स्टूडियोज को। मार्वल ने सबसे पहला राइट बेचा था ब्लेड का न्यू लाइन सिनेमास को। उसी के ठीक बाद 20th सेंचुरी फॉक्स को मिल गए एक्समैन के राइट्स और सोनी को मिल गया स्पाइडरमैन के राइट्स। 2004 में मार्वल को अपनी गलती समझ में आ गई जब उसको मिलियन और बिलियन डॉलर कमाने वाले स्टूडियो से एक छोटा सा हिस्सा मिलने लगा। तब मार्वल ने पैसे बचाने शुरू किए और अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस करने का सोचा ताकि वो अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सके और अपने कैरेक्टर के राइट्स वापस ले सके। तो अब हमारे पास 3 स्टूडियोज थे जो अलग अलग मार्वल मूवीज बना रहे थे। तो उस वक्त फैंस का कंफ्यूज होना बनता था क्योंकि हमें नहीं पता था कि किस कैरेक्टर के राइट्स किस स्टूडियो के पास है। इसी कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर किया द twingeeks.com वालों ने जब उन्होंने ये विजुअल गाइड रिलीज किया। सबको लगता था कि 20th सेंचुरी फॉक्स के पास कुछ ही राइट्स होंगे, पर जब ध्यान से देखा गया तब पता चला कि 20th सेंचुरी फॉक्स के पास बड़े और जाने माने कैरेक्टर्स के राइट्स थे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल के पास हल्क के राइट्स थे, जिसकी वजह से 2003 की हल्क मूवी हमें देखने को मिली। ये हल्क मासूम दिखता था। यूनिवर्सल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो हल्क के राइट्स खो देंगे अगर वो हर 3 साल में एक हल्क मूवी नहीं निकाल पाए तो, और ऐसा ही हुआ। मार्वल स्टूडियोज को हल्क के राइट्स वापस मिल गए और उन्होंने 2008 में अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की पहली मूवी निकाली, द इनक्रेडिबल हल्क। सबको लगा कि द इनक्रेडिबल हल्क 2003 के हल्क की सेकंड पार्ट है, जबकि असली में वो नहीं थी। अब बात करते हैं 20th सेंचुरी फॉक्स की। मार्वल और फॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक थंब रूल ये था कि अगर कैरेक्टर म्यूटेंट है तो उसके राइट्स फॉक्स के पास जाएंगे। सही खेल गए फॉक्स वाले। तो फॉक्स के पास सबसे बड़ा ग्रुप है एक्समैन। ऊपर से उनके पास फैंटास्टिक फोर्स और एक्स फोर्स भी है, जिसका मतलब डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, डेडपूल और केबल सब 20th सेंचुरी फॉक्स की झोली में है। तो फायदा क्या हुआ? 20th सेंचुरी फॉक्स के पास सबसे जाने माने ग्रुप हैं। उनके पास मार्वल के बड़े बड़े विलन हैं, जैसे कि मैग्नीटो, अपोकलिप्स, मिस्टर सिनिस्टर, डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, सेंटिनल्स और कई सारे। ऊपर से उनके पास आधे आधे यानी शेयर्ड राइट्स हैं स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर और द स्क्रल्स और द क्री के। तो अब नुकसान क्या है? क्योंकि फॉक्स के पास बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं, इसलिए वो अपनी मूवी पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये स्टूडियो अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना तो चाहता है, पर कंटिन्यूटी नहीं बिठा पा रहा। ऊपर से कंफ्यूजन और बढ़ जाती है जब बड़े कैरेक्टर्स मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमिक्स में साइक्लॉप्स लीडर होता है एक्समैन ग्रुप का, पर मूवीज में साइक्लॉप्स का रोल बहुत ही छोटा है, साथ ही साथ X3 में उसको मार ही देते हैं। अब बात करते हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की। सोनी के पास मार्वल के सबसे चहेते सुपर हीरो के राइट्स हैं, जो कि है स्पाइडरमैन, और सोनी इस कैरेक्टर के साथ सक्सेसफुल भी रहा है। स्पाइडरमैन की पहली 3 मूवीज स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3 सुपरहिट साबित हुई। सोनी ने 2 घोस्ट राइडर मूवीज भी बनाई जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, जिसकी वजह से सोनी ने घोस्ट राइडर के राइट्स मार्वल को वापस सौंप दिए। फिर सोनी ने रिबूट किया अपने फ्रेंचाइजी का द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से। सोनी ने डिसाइड किया कि वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगा जिसमें वो बनाने वाला था वेनम और सिनिस्टर 6। पर 2015 में सोनी ने मार्वल स्टूडियो के साथ डील की जिसमें स्पाइडरमैन पार्ट बना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, पर इससे राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ा। मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में दिखाएगा, जिसका प्रॉफिट सोनी को मिलेगा, और अगर स्पाइडरमैन की स्टैंड अलोन मूवी बनाई जाएगी तो उसका पूरा कंट्रोल सोनी के हाथ होगा। ये बहुत ही बड़ी डील है और आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा गया, तो थैंक्स अ लॉट सोनी। अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज की। मार्वल को जल्दी ही समझ आया कि उन्होंने क्या गलती करी, पर अगर वैसे भी देखा जाए तो मार्वल को कोई नुकसान कभी नहीं हुआ था। एक्समैन मूवीज ने 2 बिलियन कमाए, जिसमें मार्वल को 26 मिलियन मिला बिना किसी रिस्क के। फिर भी मार्वल ने ये रिस्क उठाया और प्लान किया अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके रिजल्ट्स में एवेंजर्स और आयरन मैन 3 ने मिलकर कमाए $3 बिलियन। 2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया और मार्वल को अपनी चलाने दी। इससे दोनों कंपनीज को फायदा हुआ। मार्वल को डिज्नी की क्रिएटिविटी और ताकत मिली और डिज्नी को एक साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो फायदा क्या हुआ? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आइडिया से ही मार्वल की मूवीज धमाकेदार हो जाती है। चाहे कुछ मूवी के स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग ना हो,
फिर भी वो दूसरे स्टूडियोज की मूवीज से आगे ही हैं। मार्वल स्टूडियोज की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और डिटेल्स की वजह से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स सबका फेवरेट हुआ। तो नुकसान क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत मार्वल स्टूडियो की मूवी के साथ ये है कि उनके विलन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सच बात तो यह है कि उनके पास विलन ही नहीं है, इसकी वजह से उन्हें 3 मूवीज में लोकी को फीचर करना पड़ा। आगे चलकर हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस दिखेगा, पर तब भी 2 बड़े चेहरे गायब होंगे, जो कि हैं गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर। तो अगर मार्वल स्टूडियोज 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ वैसी ही डील कर ले जैसी सोनी के साथ करी है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी धमाकेदार हो जाएगा। तो इन मामलों में वार्नर ब्रोस सही खेल गया। उनके पास टीवी, गेम्स, मूवीज से लेकर सारे राइट्स है डीसी कॉमिक्स के, और तब भी वो अब निकालें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। तो गाइस, हमने अपने पिछले हफ्ते की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका सबसे पहले आंसर देने वाले लोग हैं प्रवीण कुमार, हरित गुप्ता और आशिक रथ, जिसमें से सबसे पहले आंसर दिया है प्रवीण कुमार ने। तो हम प्रवीण कुमार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें मैसेज कर दें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितने इन्फिनिटी स्टोन्स अभी अर्थ पर हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें इसका आंसर मैसेज जरूर करें। तो गाइस, ये था हमारी तरफ से मार्वल कैरेक्टर मूवी राइट्स एक्सप्लेन्ड। इन सारे स्टूडियोज में से आपका फेवरेट स्टूडियो कौन सा है और क्यों, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।